से पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो प्रकार बताए थे, एक बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक बताए थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सब भाग को हमने पढ़ाया, जिसके अंतिम भाग जो है जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया था जड़ द्वारा, तना द्वारा, पतिया द्वारा, और उसी का उदाहरण था वो तना, जैसे भूमिगत तना, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना, ठीक है, और उसके बाद परकन, घनकन, सलकन इत्यादि जो बात आप पढ़े हैं वह सब हो गया प्राकृतिक कायिक जनन। अप्राकृतिक कायिक जनन के बाद जो मानव द्वारा जो प्रजनन कराया जाएगा, मानव द्वारा जो जनन की विधि अपनाई जाएगी, उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। आज देखिए कृत्रिम कायिक जनन के बारे में बताते हैं। कृत्रिम कायिक जनन अब क्या है? मानव निर्मित प्रजनन। क्या है? मानव निर्मित प्रजनन के विधियों को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कर्तन करना, दाब लगाना, पैबंद लगाना, कली लगाना, शाखा बंधन, गुटी लगाना और सूक्ष्म प्रबंधन। कर्तन करना कटिंग, दाब लगाना लेयरिंग, पैबंद लगाना ग्राफ्टिंग, कली लगाना बड ग्राफ्टिंग, शाखा बंधन इनार्चिंग, गुटी लगाना गुटी, और सूक्ष्म प्रबंधन का होता है माइक्रो प्रोपेगेशन। अब देखिए कर्तन करना यानी कटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे इसमें देखिए क्या है, कर्तन करना में किसी भी पौधे के किसी भी अंग को लेकर छोटे छोटे टुकड़े करना कर्तन करना कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर गन्ना का लेते हैं तो एक गन्ना को कटिंग करने पर ध्यान रखा जाता है कि उसमें आपको यानी कि इस तरह का जो नोड होना चाहिए, ठीक है, और नोड में इस तरह का बड होना चाहिए जिसको हम लोग कली बोलते हैं, आंख बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कटिंग हम किस किस में कर सकते हैं, तो गन्ना में, गुलाब में, ब्रायोफाइलम में, बिगोनिया में, ड्यूटेरेंटा में इत्यादि में हम लोग कर सकते हैं। इसमें हमको मान लीजिए नए गन्ने का पेड़ चाहिए, नए गुलाब के फूल का पेड़ चाहिए, तो हम उस सबको क्या करेंगे, उसके तना को ही कटिंग करेंगे और उसको जमीन में आप जो है हॉरिजॉन्टल तरीका से यानी क्षैतिज तरीका से या ऊर्ध्वाधर दिशा में जमीन में गाड़ देते हैं, उससे आपको नए प्लांट की प्राप्ति होती है। अब देखिए अब क्या है, किसी भी पौधे की किसी अंग को छोटे छोटे टुकड़ा करना कर्तन कहलाता है, कटिंग कहलाता है। जैसे गन्ना, गुलाब, ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, ड्यूरेंटा। अब कर्तन करने की विधि क्या है, तो कर्तन करने के लिए कम से कम कोई भी पेड़, यहाँ पर हो गया आपका गन्ना का हो गया, गुलाब का हो गया, ब्रायोफाइलम का हो गया या ड्यूरेंटा का हो गया, वह पेड़ 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। यानी जिस तने को हम कटिंग करेंगे वह कटिंग कम से कम कितना पुराना होना चाहिए, 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, ठीक है। तथा कर्तन करते समय यह ध्यान होना चाहिए कि प्रत्येक कर्तन पर पर्व संध्या होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कटिंग काट रहे हैं तो यहाँ से और यहाँ से काट लिए और इसको जमीन में जाके रोप दिए, गाड़ दिए, तो आपको न्यू प्लांट नहीं हो पाएगी। उसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, पर्व संध्या होना चाहिए और इस पे बड होना चाहिए, जिसको कली बोलते हैं, आंख बोलते हैं, ठीक है, होना चाहिए। और प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद इस कटिंग को यानी इस कटिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 20 से 30 सेंटीमीटर इस कटिंग की लंबाई होनी चाहिए। और इस कटिंग को उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल में और पादप हार्मोन में इसको उपचारित करते हैं। और उसके बाद उपचारित करने के बाद जमीन में इस तरह आप रोप सकते हैं, या जहाँ ज्यादा गीला जमीन है तो उसको आप ऊर्ध्वाधर रूप से यानी इस तरह भी गाड़ सकते हैं या इस तरह भी रोप सकते हैं।
तो कुछ समय के बाद देखिएगा आप एक नया प्लांट आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एक टॉपिक हमने बनाया है कि शीघ्र जड़ उत्पन्न करने के लिए क्या करें, तो मतलब बहुत जल्द जड़ आ जाए, तो उसके लिए हम लोग करते हैं क्या, शीघ्र जड़ उत्पन्न कराने के लिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड यानी IPA के साथ कर्तन को नम्र मृदा में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से दबा दिया जाता है, तो कुछ समय के बाद इसमें जड़ें एवं कलिकाएं निकलने लगती हैं। तो यह हुआ आपका कटिंग, जो क्या है, कायिक जनन यानी कायिक जनन की कृत्रिम कायिक जनन के हस्त कर्तन करना का पार्ट्स था। इसमें हम लोग क्या पढ़े, यानी जब मानव निर्मित प्रजनन के विधियों को हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग, और कटिंग का यह आपका क्वेश्चन है।